तो हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों से दोस्तों मैं नोट कर रहा हूँ कि जो ऑनलाइन फ़िल्टर परचेज़ किए जाते हैं, स्पेशली अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से या इस तरह की और जो ऐप्स हैं, वहाँ 1-2 साल के बाद और कुछ जगह 6 महीने के बाद अचानक उनकी एसवी और आरओ पंप और एसएमपीएस इनमें से कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो रही है और ये कंटिन्यूसली हो रहा है। हमने पिछले जो 10 फ़िल्टर रिपेयर किए हैं उनमें से 6 या 8 ऐसे फ़िल्टर थे जिनमें से एसएमपीएस, आरओ पंप या फिर एसवी ख़राब हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों, हम आज उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप रिपेयरर हो, डीलर हो, आरओ सप्लायर हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर जानकारी का आदान प्रदान होता रहे। तो अगर आप पंप हेड देखोगे ध्यान से, ये देखिए, ये ख़राब हुआ है। यहाँ से पानी की लीकेज धीरे 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 होती हुई बढ़ती हुई एंड में पंप जो है अपना लोड ही छोड़ गया। जो प्रेशर है वो बिल्कुल ही कम हो गया और आरओ पानी जो प्योर आता है वो देना इसने बंद कर दिया। इसी तरह से सेकंड में एसएमपीएस का शॉर्ट होगी गर्म होकर, और तीसरा एसवी के तो 2-3 जगह लगातार हमें ख़राब हुआ, ये ऐसा पाया गया। अब ये हुए क्यों ख़राब, इसके दोस्तों मैं रीज़न बताता हूँ। पहला जो मेन रीज़न था कि जितने भी कस्टमर थे जिनके ये आरओ सिस्टम ख़राब हुए, उन्होंने अपना पीपी स्पन जो है वो 3 महीने बाद या 6 महीने के बाद चेंज ही नहीं किया, जिसकी वजह से पानी का फ्लो बहुत कम हो गया। पंप, एसवी और एसएमपीएस को बहुत देर तक लगातार 48 घंटे लगातार काम करना पड़ा, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत कम था, फ्लो कम था, तो टैंक को भरने के लिए 2-2 दिन लग जाते थे। लेकिन कस्टमर ने उसका ख्याल नहीं किया, इसी वजह से आरओ पंप खराब हो गया, एसएमपीएस किसी की खराब हुई, किसी का एसवी खराब हो गया। अब उसमें कमी कहाँ थी जिसकी वजह से ये आरओ सिस्टम खराब हो रहे थे? वो कमी थी दोस्तों एलपीएस। अगर इन सिस्टम में एलपीएस लगा होता तो 50% चांस कम हो जाते आरओ सिस्टम के खराब होने के, क्योंकि जैसे ही पीपी स्पन के में ब्लॉकेज हो जाती है, पानी का फ्लो कम हो जाता है, तो एलपीएस ऑपरेट करना बंद कर देता है और आरओ को ऑन ही नहीं होने देता, या फिर इसकी आवाज़ टक टक की जाती रहती है, जिससे हमें अलर्ट कर देता है। ये पाया है कि जितने भी अभी तक आरओ पिछले 10 दिन में खराब हुए हैं, उनका मेन रीज़न था उनमें एलपीएस नहीं लगे होना। तो हमने कस्टमर को सजेस्ट किया कि या तो 100% आप ख्याल रखें आरओ का कि कब सर्विस होने वाली है, फ्लो कैसा आ रहा है, टाइम टू टाइम पीपी स्पन की सर्विस करवाएं और एलपीएस जरूर लगवाएं। इससे आपका आरओ जो है 50% उसकी लाइफ बन जाती है, क्योंकि जैसे ही ब्लॉकेज होगी पीपी स्पन में तो ये अलर्ट कर देगा और आप अपने टाइम से फिल्टर चेंज कर लोगे। और अगर बिल्कुल ब्लॉकेज हो जाती है पीपी स्पन की, पानी नहीं आता, तो ये आपके सिस्टम को ऑन नहीं होने देगा, जिसकी वजह से पंप, एसएमपीएस और एसवी खराब होने से बच जाएंगे। सेकंड इन लाइन, अगर सेडिमेंट फिल्टर और कार्बन फिल्टर आप टाइम टू टाइम चेंज करवा लेंगे, उस केस में भी आपका एसएमपीएस, आरओ पंप और एसवी खराब होने से बच जाएगा। जब भी आप आरओ सिस्टम परचेज करो तो इस बात का जरूर ख्याल रखो कि एलपीएस उसमें लगा होना चाहिए।